और ये किसी टेक्निकल एरर से फ़ोन बंद हो गया था। ठीक है, तो हम इस वीडियो को फिर से स्टार्ट करते हैं। मैंने डायग्राम फिर से बना दिया है, इसको रिडिज़ाइन किया है। ठीक है, तो ये हम पढ़ रहे थे वीप ग्राफ्टिंग और टंग ग्राफ्टिंग एक साथ। ठीक है, वीप ग्राफ्टिंग और टंग ग्राफ्टिंग क्या होता है कि ये किसी प्लांट में वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का वो पार्ट जिसमें ग्राफ्टिंग होती है। ठीक है, ग्राफ्टिंग कैसे होती है, दो प्लांट्स के अलग अलग दो पार्ट होते हैं। ठीक है, एक पार्ट होता है नीचे वाला जिसको हम इंफीरियर पार्ट बोलते हैं। ठीक है, और एक पार्ट होता है ऊपर वाला जिसे हम अपर पार्ट बोलते हैं। ठीक है, ये दोनों प्लांट्स अलग अलग है। ठीक है, ये प्लांट अलग है और ये प्लांट अलग है, दोनों की क्वालिटीज वेराइटीज अलग अलग है। ठीक है, इन द टेक्निकल टर्म्स किसी भी ग्राफ्टिंग में जो इंफीरियर पार्ट यूज होता है उसको स्टॉक कहते हैं। ठीक है, और जो सुपीरियर पार्ट होता है या अपर पार्ट होता है इसको सियोन बोलते हैं। आया समझ में? अब जो ये इंफीरियर जो पार्ट है, मतलब जो नीचे वाला जो पार्ट है, एक्चुअली ये क्वालिटीज में वेराइटीज में इंफीरियर होता है ना। और जो ये पार्ट है इसमें कुछ अच्छी क्वालिटीज होती है जिसके कारण इसको इस प्लांट पे ग्राफ्ट किया जा रहा है ना। इसमें कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज होती है जिनसे नए फ्रूट्स और फ्लावर बहुत अच्छे से डेवलप हो सकते हैं। ठीक है, ये एक टेक्निकल इशू है। ठीक है, कि ऊपर वाला पार्ट जो होता है जिसमें से बहुत अच्छे फ्लावर या फ्रूट्स आते हो या इसका जो शूट होता है वो बहुत अच्छे से डेवलप होता है। ठीक है, तो ये वाला पार्ट जो होता है अच्छी वेराइटी वाला होता है, और ये वाला पार्ट जो होता है जिसको नया बहुत अच्छे से डेवलप करना है। ठीक है, तो जो जॉइंटली जो नया प्लांट होगा वो बहुत अच्छा होगा, है ना। तो जो इंफीरियर पार्ट है अब आपको दिख रहा है, किसी प्लांट की स्टेम में ऊपर से कोई प्लांट लगा रहे तो नीचे वाला जो प्लांट है उसमें ऑलरेडी रूट्स होंगे, है ना। इसमें जो नीचे वाले पार्ट है इसमें रूट्स होते हैं। रूट्स क्या करता है आप सभी को पता है, मिनरल और वाटर सप्लाई करता है प्लांट को, है ना। तो इस अपर पार्ट को भी वाटर सप्लाई कौन करेगा? नीचे वाला पार्ट। अब इसमें जो होती है कटिंग जो होती है वो कटिंग ऐसी इस शेप में होती है। इस शेप में ये एक दूसरे में सॉकेट की तरह फिक्स हो जाते हैं, और फिक्स होने के बाद इसको पॉलीथीन से कवरिंग कर दिया जाता है। पॉलीथीन या टेप लगा के इसको कवरिंग कर देते हैं, और कवरिंग करने के बाद कुछ दिनों के बाद में इसमें क्या होता है कि नए शूट्स डेवलप होने लगते हैं, है ना। नई ब्रांचेस, नए फ्लावर्स और नया शूट डेवलप होने लगता है और नया प्लांट डेवलप हो जाता है। ठीक है, ये वीप ग्राफ्टिंग का भी एग्जांपल है और टंग ग्राफ्टिंग का भी, क्योंकि ये देखो मैंने इसमें बीच में यहाँ पे साथ में टंग ग्राफ्ट मतलब टंग जैसा स्ट्रक्चर बनाया। ठीक है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? टंग ग्राफ्टिंग। आया समझ में? जो नीचे वाला स्टॉक वाला पार्ट है, इन टर्म्स को याद रखना, नीचे वाला जो पार्ट है वो स्टॉक होता है और ऊपर वाला पार्ट सियोन होता है। ठीक है, ये टर्म्स इस पूरी वेजिटेटिव प्रोपोगेशन वाले पार्ट में यूज होंगे, स्टॉक और सियोन। ठीक है, तो स्टॉक और सियोन के बाद में वीप ग्राफ्टिंग और टंग ग्राफ्टिंग इस तरीके से होती है। इसके बाद वाली जो ग्राफ्टिंग है वो भी बहुत सिंपल है। उसमें क्या होता है कि जो बी वाली ग्राफ्टिंग है वो है वेज ग्राफ्टिंग। ठीक है, वेज ग्राफ्टिंग में क्या होता है आप आपकी बुक में पढ़िए, इन दिस मेथड आल्सो सियोन एंड स्टॉक ऑफ द सेम थिकनेस। ठीक है, सियोन और स्टॉक क्या होते हैं? सेम थिकनेस के होते हैं। इतना मोटा ये तो इतना मोटा ये। ठीक है, दोनों की थिकनेस एक जैसी होना चाहिए, है ना। दोनों कनेक्टेड अच्छे से होना चाहिए, पॉलीथीन टेप से कनेक्टेड होना चाहिए। सॉरी, इसमें जो होता है सियोन इज फिटेड टू स्टॉक बाय मींस ऑफ द नॉच इन द स्टॉक बाय द हेल्प ऑफ पॉलीथीन टेप। पॉलीथीन टेप होना चाहिए। दूसरा, यहाँ पर ये टंग वाला पार्ट नहीं होता है सिर्फ वेज ग्राफ्टिंग में। ठीक है, WEDGE वेज ग्राफ्टिंग। इस वेज ग्राफ्टिंग में क्या होता है कि टंग वाला पार्ट नहीं होता है, सिर्फ वी शेप नॉचिंग होती है ना। इसका जो नॉच होता है वो वी शेप होता है ना। वी शेप में ये फिक्स हो जाता है ऐसे करके, और पॉलीथीन से इसको टेप करके ग्राफ्ट कर दिया जाता है। नया प्लांट डेवलप हो जाता है। किसकी क्वालिटी का? इसकी क्वालिटी का, है ना। डोमिनेट कौन करता है? ये करता है इसके हेरिडिटी कैरेक्टर्स। ठीक है, तो यहां पर ये हो गया वेज ग्राफ्टिंग। अब एक ही प्लांट पे मान लो कुछ अलग अलग टाइप की ग्राफ्टिंग की जाना है। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक प्लांट के ऊपर दूसरा प्लांट एक ही ग्राफ्ट हो रहा है, लेकिन अगर एक प्लांट के ऊपर एक से ज्यादा ग्राफ्टिंग की जाना हो तो एक प्लांट होता है इसमें बहुत सारे कट लगा दो। इसके जो डायमीटर पे है यहाँ पे कट लगा दो, है ना। यहाँ पे कट लगा दो, यहाँ पे कट लगा दो आगे की साइड, और कट लगा के जो ग्राफ्ट किया जाता है पार्ट, है ना, इसको हम क्या बोलते हैं?
एक से ज्यादा किसी प्लांट पे एक से ज्यादा जब ग्राफ्टिंग की जाती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, क्राउन ग्राफ्टिंग। क्या बोलते हैं? इन दिस मेथड ऑफ ग्राफ्टिंग द थिकनेस ऑफ स्टॉक इन मेनी टाइप देन दैट ऑफ द सियोन, है ना। सियोन की ग्राफ्टिंग जो होती है, इसकी थिकनेस जो होती है वो बहुत कम होती है, जबकि इसकी स्टॉक की थिकनेस ज्यादा होती है, मोर। ठीक है। Therefore many सियोन कैन बी ग्राफ्टेड ऑन अ सिंगल स्टॉक। अब जबकि इसकी मोटाई ज्यादा होती है और इनकी सियोन की मोटाई कम होती है, तो एक से ज्यादा सियोन उसमें ग्राफ्ट किए जा सकते हैं। ओके, दे आर देन टाइट फॉर्मली एंड द जॉइंट इज कवर्ड विद अ लेयर ऑफ वैक्स। वैक्स यानी मोम जैसा जो मटेरियल होता है ना, वैक्स, उससे इनको कवर करके और बस इनसे नए प्लांट्स डेवलप हो सकते हैं। ये टाइप है ग्राफ्टिंग के। अब ग्राफ्टिंग के बाद आता है, अच्छा, स्टॉक और सियोन में डिफरेंस जो है आपकी बुक में बहुत ध्यान से पढ़ो, मैंने समझा दिया है आपको। ठीक है, कि सियोन जो होता है ऊपर वाला पार्ट होता है और स्टॉक जो होता है वो नीचे वाला पार्ट होता है। और मैं बता देता हूँ क्या क्या क्वालिटीज होती है। ठीक है, स्टॉक जनरली बिलोंग्स टू इंफीरियर और लोकल वेराइटी, है ना। जो स्टॉक होता है नीचे वाला वो इंफीरियर होता है और उसकी लोकल वेराइटी होती है। कुछ डेवलप वेराइटी इसकी नीचे वाले पार्ट की नहीं होती। डेवलप वेराइटी किसकी होती है? डेवलप वेराइटी होती है सियोन की, जो ऊपर से हम शूट सिस्टम वाला लगाते हैं। ठीक है, हमारा शूट जो होता है वो डिजायर ट्रेड्स वाला होता है। हमको जो चाहिए, बड़ा चाहिए फ्रूट, छोटा चाहिए, उस ट्रेड का, डिजायर ट्रेड का ऊपर वाला पार्ट होता है। ठीक है, सियोन जो होता है डिजायर ट्रेड का होता है। उसके बाद इट प्रोवाइड्स गुड एंकोर्स प्रॉपर वाटर एंड मिनरल। मैंने आपको बताया था कि मिनरल और वाटर सप्लाई करता है। ठीक है, और जो सियोन होता है इट प्रोवाइड बेटर एंड हाई क्वालिटी ऑफ फ्लावर एंड फ्रूट्स। और नीचे से क्या आता है? फ्लावर और ऊपर वाला जो शूट होता है उसमें फ्लावर और फ्रूट्स आते हैं, सबको पता है। ब्रांचेस निकलती है, लीव्स आती है, फ्लावर आता है, फ्रूट्स आता है। इसके बाद में आता है बडिंग। यहाँ पे बडिंग हमने पहले भी पढ़ा है, जिसमें बर्ड्स होते हैं और बर्ड्स से क्या नया प्लांट डेवलप हो जाता है ना। फिर वो नया प्लांट जो प्लांट से डेवलप होता है, नए बर्ड्स, वो क्या होते हैं, सेपरेटली दूसरी जगह एस्टेब्लिश हो जाते हैं और खुद एक फ्री प्लांट बन जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो बडिंग हो रहा है वो बडिंग हो रहा है क्या बोलते हैं उसको, आर्टिफिशियल। छोटा सा वर्ड भी कभी कभी याद नहीं आता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो बडिंग हो रही है इसमें आर्टिफिशियल बर्ड्स बनाए जा रहे हैं। तो आर्टिफिशियल बर्ड्स बनाने के लिए यहाँ पर दो टाइप्स है। ठीक है, एक टी बडिंग है और एक फ्लूट बडिंग है। फ्लूट बडिंग में, टी बडिंग में क्या होता है कि जो बर्ड्स डेवलप होते हैं उसके टी शेप का बर्ड्स बनाते हैं उसके अंदर। ठीक है, उस बर्ड्स को एस्टेब्लिश करने के लिए टी शेप का पोर्शन बनाया जाता है। और जो फ्लूट बडिंग है उसमें प्लांट के बीच का भाग, है ना, बीच का भाग निकाल के अलग कर दिया जाता है। तो अंदर से क्या हो जाती है, वो इनके हो जाती है ना। तो वहां पर क्या होता है, वो फ्लूट जैसी हो जाती है ना। वो वाली जो बडिंग है उसको फ्लूट बडिंग बोलते हैं। Budding it is superior and modern method of plant propagation. This method is modification of grafting. In this method, the bud of plant is of superior variety is grafted in the stem of a plant of inferior variety after making an oblique cut up to the bark of the stem. After few weeks, this bud joins with the plants. As a result, new shoot is formed. ठीक है, ग्राफ्टिंग का ही बहुत ज्यादा डेवलप पार्ट है बडिंग। ठीक है, बहुत ज्यादा मॉडर्न वाला पार्ट है, लेकिन होता वैसे ही ग्राफ्टिंग जैसा है। नीचे वाले पार्ट को, अपर वाला जो पार्ट होता है वो बहुत अच्छे फ्रूट्स और फ्लावर्स वाला होता है, नीचे वाला इंफीरियर पार्ट होता है। ठीक है, और उसमें ऐसे शेप को बना के और उसको ग्राफ्ट कर दिया जाता है, या तो टी शेप या फिर फ्लूट शेप का, है ना। एक पार्ट पोला कर दिया और उसके अंदर एक दूसरा पार्ट डाल दिया। ठीक है, उसको बोलते हैं अपन फ्लूट या ट्यूब बडिंग। ठीक है, और दूसरा कैसा होता है, टी शेप वाला। तो ये दो टाइप बडिंग के, जो ग्राफ्टिंग जैसा ही होता है, बिल्कुल इस ग्राफ्टिंग जैसा आप डायग्राम में देखेंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका बडिंग वाला मामला। उसके बाद आता है आपका लेयरिंग वाला मामला। ठीक है, बडिंग दो टाइप्स होता है। एक तो टी शेप वाला और एक फ्लूट वाला। टी शेप और फ्लूट, ठीक है, दोनों को पढ़ोगे आराम से समझ में आएगा। फ्लूट वाले में क्या करते हैं कि नीचे वाला पार्ट है, इसका अंदर वाला पार्ट पूरा निकाल लेते हैं। ठीक है, तो ये क्या फ्लूट जैसा हो गया, अंदर से पोला, है ना। और इसका जो ऊपर वाला पार्ट है, इसका सियोन का,
है ना, सियोन का जो ऊपर वाला पार्ट है इसके अंदर शिफ्ट किया जाता है इस तरीके से, है ना, और ये डेवलप हो जाता है ये वाला, और एक टी वाला पार्ट है, ऐसा करते हैं, ये टी वाला पार्ट है ना, तो टी शेप और फ्लूइड बनेगी। उसके बाद आता है लेयरिंग। लेयरिंग भी बहुत सिंपल है, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का थर्ड वाला टाइप है लेयरिंग। लेयरिंग के आप डायग्राम्स देखोगे आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, बस मुझे ध्यान से सुनते रहना तो आपको समझ में आएगा। बुक्स में डायग्राम्स देखते रहना और मुझे सुनते रहना, ठीक है। अब लेयरिंग क्या होता है? द मेथड ऑफ इंड्यूसिंग रूट फॉर्मेशन इन द ब्रांचेस, ठीक है। क्या होता है, किसी प्लांट की जो ब्रांच होती है ना, ब्रांच है ना, ये पढ़ रहे अपन टाइप लेयरिंग, ग्राफ्टिंग के बाद लेयरिंग। इसमें हम क्या करते हैं, ब्रांच का जो पार्ट है, मतलब किसी प्लांट में जो ब्रांच होती है उस ब्रांच को किसी भी तरीके से सॉइल से कांटेक्ट करवाना, ठीक है, और उस ब्रांच से, है ना, ब्रांच वाला जो पार्ट है प्लांट की जो ब्रांच है उससे रूट डेवलप करना, मतलब रूट इंड्यूस करवाना, ठीक है। किससे? ब्रांच से रूट इंड्यूस करवाने की जो प्रोसेस है, और उस रूट और ब्रांच से नया प्लांट डेवलप करना, है ना। मान लो कोई प्लांट है, ये प्लांट है, ठीक है, इसकी ये ब्रांच जा रही है, ये ब्रांच सॉइल तक चली गई, ठीक है। सॉइल तक जाने में क्या हुआ, इसमें रूट डेवलप हो गए। रूट डेवलप होने के बाद में क्या हुआ, इसमें रूट डेवलप हुआ तो शूट भी डेवलप होता है, नया प्लांट बनता है। नया प्लांट बनने के बाद क्या होता है, ये अपने पेरेंट प्लांट से सेपरेट हो जाता है और एक नया प्लांट डेवलप हो जाता है। इसको बोलते हैं अपन लेयरिंग, ठीक है। अब लेयरिंग के बहुत सारे टाइप हैं, वो कौन कौन से हैं? सिंपल और ऑर्डिनरी लेयरिंग, ठीक है। उसके बाद है टीप लेयरिंग, उसके बाद है कंटिन्यूअस ट्रेंच लेयरिंग, है ना। उसके बाद है कंपाउंड लेयरिंग। इसमें से बहुत सारे जो पार्ट है लेयरिंग के, उसमें मैक्सिमम पार्ट जो है वो जमीन तक जाते हैं और सॉइल से कांटेक्ट होने पे उनकी जो ब्रांच है रूट और शूट को डेवलप करती है, ठीक है। सबसे पहला सिंपल लेयरिंग है। सिंपल लेयरिंग में क्या होता है, द लोअर ब्रांच ऑफ स्टेम इज बेंट एंड कवर्ड विद अ लेयर, है ना। किसी भी प्लांट का जो ब्रांच है उसको क्या कर लो, ये ब्रांच जा रहा है इसको बेंड कर लो, है ना, बेंड करके नीचे तक ले जाओ, ठीक है। फिर उसे क्या करो, सॉइल से कवर कर दो, ठीक है। द लोअर ब्रांच ऑफ स्टेम इज बेंट एंड कवर्ड विद अ लेयर ऑफ मॉइस्ट सॉइल इन सच अ वे दैट द ग्रोइंग टिप ऑफ द ब्रांच रिमेन्स अबव द ग्राउंड, है ना। मतलब कि इस ब्रांच का जो सबसे ऊपर वाला पार्ट है वो जमीन के अंदर नहीं जाना चाहिए, जमीन के अंदर बीच वाला पार्ट जाना चाहिए, और ये टीप वाला पार्ट ऊपर ही रहना चाहिए। टीप वाला पार्ट है ना, ये ऊपर ही रहना चाहिए। उसके बाद में रिमेन्स अबाउट द ग्राउंड, कट इज मेड ऑफ द लोअर साइड ऑफ नोड ऑफ द लेयर्ड ब्रांच, तो देर तक, और यहाँ पे एक छोटा सा कट कर दो, कट करने से इसमें रूट डेवलप हो जाएगी। क्या हो जाएगी? रूट, सो देट इसमें यहाँ से फूड और वाटर सप्लाई होता रहे, ठीक है। As a result, food substance accumulate there and eventually promote root formation in the layer. This method is used in climbing rows, है ना। क्लिम्बिंग रोज जो होते हैं उनमें ये वाली मेथड यूज कर सकते हैं ग्राफ्टिंग की, ठीक है। यहाँ पर ये बोल रहा है कि यहाँ पे एक ऐसा कट करो कि जो इस वाली जो ब्रांच में है ज्यादा फूड सप्लाई ना हो पाए, फूड यहीं पे रुक जाएगा पूरा, तो इस फूड के यहाँ रुकने के कारण यहाँ पे रूट डेवलप हो जाती है, और फिर इस रूट से यहाँ पे क्या होता है, शूट बन जाता है, और शूट से नया प्लांट बन जाता है। क्लिम्बिंग रोज जो होते हैं, जो क्लिम्ब करते किसी प्लांट पे, क्लिम्ब, है ना, चढ़ के, और बेल जो होती है ना उसके, ठीक है। उसके बाद आता है टीप लेयरिंग। टीप लेयरिंग में क्या होता है, इसके ठीक उल्टा होता है। यहाँ पर हमने टीप को ऊपर रखा है, ठीक है। जो सेकंड वाली जो लेयरिंग है, ठीक है, पहली वाली कौन सी थी, सिंपल, है ना, सिंपल। उसके बाद आती है टीप। टीप लेयरिंग में क्या होता है कि कोई प्लांट है, उस प्लांट की बहुत सारी ब्रांचेस है ना, ये ब्रांच, ये ब्रांच, ये ब्रांच, है ना, ये ब्रांच, तो इनकी जो ब्रांचेस है, उन ब्रांचेस की जो टीप है, इस टीप को सॉइल तक बेंड करो, है ना,
और सॉइल तक बेंड करने के बाद इनको सॉइल में ब्यूरिड कर दो, मॉइस्टी सॉइल में, मतलब गीली मिट्टी में इनको ब्यूरिड कर दो जमीन के अंदर, है ना। तो जमीन के अंदर जब इनको हम ब्यूरिड कर देंगे तो इनसे क्या होंगे, नए प्लांट डेवलप हो जाएंगे, ठीक है, अलग अलग, और फिर ये इससे सेपरेट होकर अपने अपने नए नए शूट बना लेंगे। इसको बोलते हैं टीप लेयरिंग। टीप लेयरिंग के बाद आता है कंटिन्यूअस और ट्रेंच लेयरिंग, ठीक है। कंटिन्यूअस और ट्रेंच लेयरिंग में क्या होता है कि किसी प्लांट की, ध्यान से सुनना और डायग्राम देखते रहना मैं जो बता रहा हूँ। कंटिन्यूअस और ट्रेंच लेयरिंग का डायग्राम देखो। कंटिन्यूअस और ट्रेंच लेयरिंग में क्या होता है कि किसी प्लांट की एक ब्रांच जो होती है सॉइल में गई और सॉइल में कंटिन्यूअसली सॉइल के अंदर ही रहती है। ये सॉइल की लेयर है, समझ लो ये मिट्टी की लेयर है खेत के अंदर, यहाँ पर गई है और ऐसे ऐसे खेत के अंदर आगे बढ़ रही है, और इसमें जितने भी नोड्स इसको मिलेंगे यहाँ पे, उन नोड से क्या होगा, नए प्लांट्स डेवलप हो जाएंगे। आया समझ में। ये खेती कहाँ पर यूज होती है, ये वाली, ये सब इसमें लिखा हुआ है, आप पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा, ठीक है। इसको बोलते हैं कंटिन्यूअस या कंटिन्यूअस लेयरिंग और ट्रेंच लेयरिंग। उसके बाद आता है कंपाउंड लेयरिंग। क्या होती है, या सर्पेंटाइन भी बोलते हैं इसको, है ना, कंपाउंड और सर्पेंटाइन लेयरिंग। कंपाउंड और सर्पेंटाइन लेयरिंग में क्या होता है, ये भी बहुत सिंपल है। कंपाउंड और सर्पेंटाइन लेयरिंग में क्या होता है कि जो ब्रांच होता है वो ऐसे सर्पेंटाइन लेयरिंग बनाती है ना। सर्पेंटाइन लेयरिंग में क्या होता है, इसका कुछ पार्ट जमीन के अंदर रहता है और कुछ पार्ट जमीन के ऊपर, ठीक है। तो जमीन के नीचे जो रहता है वो रूट फॉर्मेशन कर लेता है फूड को ब्रोकअप करके, ठीक है, और उससे क्या बन जाते हैं, नए प्लांट बन जाते हैं, मतलब नई शूट डेवलप हो जाती है। ये हो गए आपके लेयरिंग के सारे पार्ट, ठीक है। सबसे नीचे जो है एयर लेयरिंग है। इस एयर लेयरिंग को इसमें क्या होता है, इसमें जमीन वाला काम नहीं, ये ग्राफ्टिंग जैसा मामला है। किसी ब्रांच के बीच में कट करके और वही ग्राफ्टिंग जैसा एक दूसरा प्लांट का जो पार्ट है वो गोबर के साथ या और किसी के मिट्टी विट्टी के साथ में उसमें टेप लगा के चिपका देते हैं, ठीक है। तो नई ब्रांच, जो पुरानी ब्रांच है उस पुरानी ब्रांच के साथ नई ब्रांच की क्वालिटीज भी आने लग जाती है। इसको एयर लेयरिंग और गुटी बोलते हैं, ठीक है। अब ये यहाँ पे एयर इसलिए बोल रहे क्योंकि यहाँ पे सॉइल बिल्कुल भी कांटेक्ट में नहीं आ रही, ब्रांच ऊपर ही है, नीचे नहीं गई है, जमीन के पास नहीं गई है, ठीक है। दिस टाइप ऑफ ग्राफ्टिंग इज कॉल्ड एयर लेयरिंग, ठीक है। ये वाला पार्ट था आपका वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में लेयरिंग को। अब लेयरिंग के बाद आता है कटिंग, ठीक है। कटिंग में क्या होता है, एनी पार्ट ऑफ द प्लांट, रूट स्टेम और लीफ, ठीक है, रूट स्टेम और लीफ which has the power to develop itself into a new plant after separating from the mother plant is called cutting। आर्टिफिशियल जो लेयरिंग है ना, ये उधर नेचुरल में भी होता है ना, ब्रायोफाइला में जिंजर है ना, टर्मरिक है, पोटैटो है, ये सारे भी क्या करते हैं, स्टेम या रूट का पार्ट जो है या लीव्स का पार्ट है, ये क्या करता है, अपने आप में एक नया प्लांट बनाने की पावर रखता है। तो जो कटिंग है ये भी बस ऐसे ही है, इसमें प्लांट का कोई सा भी पार्ट, स्टेम, लीव्स या रूट जो होता है वो एक नया पार्ट डेवलप कर सकता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये आर्टिफिशियल प्रोपोगेशन है ना। तो टाइप्स ऑफ कटिंग जो होते हैं, कटिंग मस्ट एसेंशियल हेवी प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इन हॉर्टी, है ना। इसमें मेरिस्टेमेटिक जो टीप टिश्यू होता है वो बहुत ज्यादा जरूरी होता है, ठीक है। इन हॉर्टिकल्चर मतलब बागवानी और उद्यानिकी, जिसमें फ्रूट्स की खेती और फ्लावर्स की खेती होती है ना। वेरियस क्रॉप्स ऑफ इकोनॉमिक इंपोर्टेंस प्रोपोगेटेड कमर्शियली बाय मींस ऑफ कटिंग बिकॉज इट इज द मोस्ट इजीएस्ट मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। कटिंग कौन सी, कटिंग विच रिक्वायर लीव्स, है ना, हर्बेसियस सिस्टम कटिंग, लीफ एंड लीफ बड कटिंग, सॉफ्टवुड कटिंग। मतलब यहाँ पे कौन कौन से पार्ट यूज हो रहे हैं, बस वही कटिंग में यूज हो रहा है, समझ लो इसको, है ना, पढ़ लेना। और नहीं बात समझ में आए तो बताना, मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा। वैसे कुछ नहीं है, वही लीफ है तो लीफ से प्रोड्यूस होगा, स्टेम है तो स्टेम से प्रोड्यूस होगा, और रूट है तो रूट से प्रोड्यूस होगा। ऐसी कटिंग जिसमें लीव्स रिक्वायर नहीं होती है, कटिंग विच डू नॉट रिक्वायर लीव्स, है ना। हार्डवुड कटिंग, सेमी हार्डवुड कटिंग, रूट कटिंग,
ठीक है, ये सारे इसके पार्ट है, ये आप लोगों को पढ़ना है कटिंग के। ठीक है, कटिंग हम पढ़ चुके हैं नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में, है ना। मतलब कि पार्ट का कोई भी प्लांट का कोई भी पार्ट जिससे नया प्लांट डेवलप होता है ना, वो रूट भी हो सकती है, स्टेम भी हो सकता है, लीव्स भी हो सकती है। इसके एग्जांपल्स भी हमने पढ़े, यहाँ आर्टिफिशियल ही है तो आप पढ़ना है इसको। ठीक है, उसके बाद में आता है माइक्रो प्रोपोगेशन। अब माइक्रो प्रोपोगेशन क्या होता है, सुनना ध्यान से। द टेक्निक ऑफ माइक्रो प्रोपोगेशन इज इन्वॉल्व इन डेवलपिंग न्यू प्लांट्स बाय कल्चरिंग सेल टिश्यू और एनी ऑर्गन ऑन द प्लांट ऑफ द कल्चर मीडियम, है ना। ये कल्चरिंग भी है, मैंने आपको बताया कि किसी प्लांट्स के अगर सीड्स अवेलेबल नहीं है, किसी प्लांट्स के ब्रांच लीव्स और ये सारी चीजें अवेलेबल नहीं है, या फिर अवेलेबल है लेकिन आप उसे वेजिटेटिव प्रोपोगेट नहीं कर पा रहे हैं, है ना, तो ये जो टिश्यू कल्चर है, ठीक है, इसको ही माइक्रो क्या बोलते हैं, माइक्रो प्रोपोगेशन बोलते हैं। इसमें क्या करते हैं, किसी प्लांट के कुछ टिश्यूज, है ना, सम ऑफ द टिश्यू वी हैव टू कलेक्ट, एंड उसके बाद क्या करते हैं, उन टिश्यूज को एक सेपरेट केमिकल में उसके सेल्स को डेवलप होने देते हैं। जब वो सेल्स बहुत सारे डेवलप होते हैं, फिर उससे फिर दूसरे केमिकल में शिफ्ट करते हैं, जिससे उनका सेल डिवीजन और ज्यादा बढ़ता है। सेल डिवीजन बढ़ने के कारण उनमें शूट्स डेवलप होने लगते हैं और रूट्स डेवलप होने लगते हैं और एक नया प्लांट डेवलप हो जाता है। इसे माइक्रो प्रोपोगेशन या टिश्यू कल्चर बोला जाता है। ठीक है, तो ये आपके आर्टिफिशियल प्रोपोगेशन हो गया और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपका इस पार्ट में फिनिश हो गया। अब उसके बाद में आपको क्या पढ़ना है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, इसके इंपॉर्टेंस जो है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के बहुत जरूरी है। बहुत आप लोग पढ़ना, उसको आपको खुद समझ में आ जाएगा कि ये सारी चीजें क्या है। अगर आपको नहीं आता है तो लेट मी नो, मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन मुझे लगता है कि आपको यूजेस वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के समझ में आ जाएंगे, इसलिए मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। इट विल टेक टाइम। ओके, तो हम इसके बाद वाले वीडियो में जो लेंगे वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन लेंगे, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद में ये चैप्टर हमारा फिनिश हो जाएगा। ओनली वन वीडियो। ओके, लेट्स मीट अगेन। बाय, थैंक यू।